बचाओ। आपको अपनी जान की फिक्र नहीं तो ना सही, कम से कम उनके बारे में तो सोचिए जो आपसे प्रेम करते हैं। कौन हो तुम? तुम्हें जो कुछ भी करना है बहुत जल्द करना होगा। कहीं ऐसा ना हो पहले की तरह जब तक तुम अपनी बात कहो उस बात की कीमत खत्म हो जाए। ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि रमेश ने हमारी ही आंखों के सामने हेम को बचाया? रमेश ये कैसे भूल सकता है कि उसकी जिंदगी किसी और ने नहीं बल्कि हमने बचाई थी। उसकी जिंदगी हमारी उधार दी हुई है और वो हमारे ही खिलाफ जाकर हमारे ही बिछाए जाल को काट रहा है। हेम, तुमने इस बार तो हमें मात दी है, अगली बार हम तुम्हें दिखा देंगे कि ज्वाला की तपिश किसी को भी जलाकर राख कर सकती है। तब तुम्हें पता चलेगा कि ज्वाला कौन है। आग को कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो किसे जलाकर खाक कर सकती है। सब जानते हैं कि जब जंगल में आग लगती है तो कई घरौंदों का नामो निशान मिटा देती है, लेकिन तब तक कुछ परिंदे उड़ना सीख चुके होते हैं और वो बच जाते हैं। साफ साफ बताओ कि तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने जो करने की कोशिश की उसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने रंगराज जी से वादा किया था कि मैं हमेशा आपके पीछे आपका साया बन के रहूंगा, ताकि आप पर किसी तरह की कोई खरोच भी ना आ सके। ज्वाला को किसी साए की जरूरत नहीं है, हम खुद अपना ख्याल रख सकते हैं। आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। वैसे जो भी हुआ ठीक ही हुआ। इस घटना के बाद हमारे रास्ते और आसान हो जाएंगे। तुम कैसी बातें कर रहे हो? जरा सोचिए, जब ये खबर फैलती हुई आनंदो बाबू के घर तक पहुंचेगी तो उनके मन में फिर से एक डर कायम हो जाएगा कि कोई है जो रंगराज जी के जाने के बाद भी उन्हें कभी भी कहीं भी नुकसान पहुंचा सकता है। शायद तुम सही कह रहे हो देविका। अब बहुत जल्द ये हेम हमारे कब्जे में होगी और इस बार उसे हमारे पिंजरे से छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपको अपनी चाल सोच समझकर चलनी होगी। वैसे भी आप आजकल इस काम में माहिर होती जा रही हैं। सच में क्या दिन थे। ये क्या, इतनी पुरानी घड़ी तुमने इतने संभाल के रखी है? ये घड़ी नहीं मेरे दोस्त, बल्कि तुमसे जुड़ी हर चीज जिसमें तुम्हारी याद बसी है, सबको समेटने की कोशिश की है मैंने। 1 मिनट रुको, मैं आता हूं। ये शर्ट याद है तुम्हें? तुमने कब पहनी थी? तुमने अपने जीवन के पहले केस में से पहना था। और मैं दिखाता हूं तुम्हें। और ये सक्सेना साहब की पार्टी में कितने मजे किए थे हमने, याद? देखो। रमेश, पता है तुम्हें, दुनिया में लोग आते हैं और चले जाते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उन लोगों की यादों को अपने अंदर संजोए रखती हैं। और इन चीजों ने मुझे हमेशा एहसास दिलाया कि तुम मेरे साथ हो।
खैर, ये शर्ट पहनो। पता है तुम इसमें कैसे लगते हो? एकदम सुपरस्टार। एक ऐसा फिल्म स्टार जिसका अंत हमेशा बुरा होता है। नहीं रमेश, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम देखना, आज ये तकलीफ भरे दिन है, कल ये खुशियों से भर जाएंगे। खुशियां इन्हें मात दे देंगी। और अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं बारिन, अब मैं खुद को भी कभी पा सकूंगा कि नहीं। रमेश, देखो देखो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें टूटते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानता हूं बारिन, तुमने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है, मगर अब मेरे लिए यहां कुछ बचा नहीं है। तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो अपने दोस्त के कहने पर एक बार फिर से कोशिश करो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है कि तुम गलत नहीं हो। तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम्हारे चले जाने के बाद ये तुम्हारा दोस्त कितना अकेला पड़ गया था, लेकिन अब मेरा दोस्त आ गया है। बारिन, तुम्हारा यही प्रेम मुझे बहुत कमजोर कर देता है। मैं चाहकर भी तुम्हें किसी भी तरह की मुसीबत में नहीं डालना चाहता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि कुछ दिनों बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। हाँ रमेश, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ रहोगे, और हम दोनों दोस्त साथ रहकर सारी मुश्किलों का सामना कर लेंगे। वादा करो, वादा करो कि हम साथ रहेंगे। परी, अरे हेमदी, आपको इतनी देर कहाँ लग गई? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? आप ठीक है ना? रिलैक्स परी, मैं ठीक हूँ और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मगर वहाँ हुआ क्या? क्या वो औरत आई थी और क्या कहा उसने? परी, पहले तो तुम शांत हो जाओ और जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। परी, उस औरत ने जो मुझसे कहा था ना, वो बिल्कुल सच था। मगर हेमदी, वहाँ पर हुआ क्या? परी, आज मैंने अपनी मंजिल को महसूस किया। मैं समझी नहीं। परी, आज मेरी मुलाकात रमेश से हुई। क्या? मगर हेमदी, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो, क्या वो जिंदा है? और नहीं तो क्या, आज मैं रमेश से मिलकर आ रही हूँ। वो ठीक मेरे सामने था। तो रमेश बाबू अब कहाँ है? तुमने जो किया उससे बहुत खुश हो ना तुम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी को भी हमारी कैद से आजाद करा सकते हो? और वैसे तुम्हें इतनी हिम्मत आई कहां से? क्या लगा था तुम्हें कि तुम्हारे ऐसा करने से सबकी नजरों में तुम्हारी की गई गलतियां माफ हो जाएंगी? मैंने जो भी किया उसका मुझे कोई भी पछतावा नहीं, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं की। जो भी किया सोच समझ के किया, और इस बात का कोई शक नहीं कि मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं। मैं अकेला, अरे मैं तो किसी के सामने आना भी नहीं चाहता था, मगर यहां बात हेम की थी और उसकी जिंदगी बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता। मानना पड़ेगा इस प्रेम की ताकत को। ये प्रेम सारे बंधनों से ऊपर होता है ना? मगर जिस वक्त तुम बेहोश पड़े हुए थे और तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, उस वक्त तुम्हारा ये प्रेम कहाँ था? क्या उस वक्त वो तुम्हारे लिए तड़पी थी? क्या उस वक्त वो तुम्हें बचाने आई थी? नहीं, हम लेकर आए थे तुम्हें वहां से, हमने बचाया था तुम्हें। और आज जो ये तुम हमारे सामने खड़े हुए बातें कर रहे हो ना, तो ये सिर्फ हमारी उधार दी हुई जिंदगी की वजह से। वरना अगर उस दिन हम तुम्हें ना बचाते तो चील कौवे तुम्हें मरा हुआ समझकर कब के नोच नोच के खा गए होते। हमें बहुत अफसोस है रमेश कि आज हमें तुम्हें ये सब कुछ दोबारा याद दिलाना पड़ रहा है। हमें अफसोस है कि तुम ज्वाला के काम के बीच में आ रहे हो, और ये हमारी मजबूरी है कि हम चाहकर भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि
खैर छोड़ो, हमें लगता है कि तुम हमसे दूर होना चाहते हो रमेश, इसलिए हम तुम पर से हमारे सारे बंधन हटाते हैं। आज से तुम जिससे मिलना चाहते हो, जो करना चाहते हो, जहां जाना चाहते हो, जा सकते हो। आज से तुम आजाद हो। आज से हम तुम्हें हमारे हर बंधन से मुक्त करते हैं। मगर तुम जा सकते हो रमेश। क्या मैं जान सकता हूं तुम्हारी ऐसा करने की क्या वजह है? प्रेम। वो कहते हैं ना, ऐसा प्रेम कहां, यहां। ये प्रेम भी बड़ी अजीब चीज है रमेश, और इसी प्रेम की वजह से हम तुम्हें आजाद कर रहे हैं। जहां तक कि मैं जानता हूं, तुम्हारा कोई भी काम बिना मकसद से जुड़ा नहीं होता। बताओ आखिर बात क्या है? बस इतना ही समझ सके हम जमाने को, कि समझ ना सके जमाने को। इतना समझते हो तुम हमें, मगर ये नहीं समझ पा रहे हो कि हम क्या चाहते हैं। अगर तुम्हें हमारी कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसे समझाने की कोशिश भी तो हमें ही करनी होगी ना। ज्वाला, अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी सांसें चल रही हैं। अगर तुम मुझे नहीं बचाती तो शायद मैं मर गया होता, और तुम्हारा यह कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। और शायद यही वजह है कि अब तक मेरे सब्र का बांध नहीं टूटा, वरना हेम को मारने की कोशिश करने वाला मेरे सामने ऐसे जिंदा नहीं खड़ा रह सकता। इसलिए मैं तुम्हें आगाह करने आया हूं कि आज के बाद दोबारा ऐसी गलती से भी मत करना। वैसे तुम्हारी हेम से क्या दुश्मनी है? क्यों तुमने उसे मारने की कोशिश की? यही सवाल हम तुमसे करते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके लिए तुमने हेम की जान बचाई। ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मगर मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर बात हेम की हुई या फिर उस पर किसी भी तरह का खतरा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगा कि मुझ पर तुम्हारा क्या एहसान है। मैं सारी हदें पार कर जाऊंगा। अच्छा, अगर बात इतनी ही साफ साफ है तो हम भी तुम्हें साफ साफ बता देते हैं रमेश कि हम ये खूबसूरत कोशिश दोबारा जरूर करेंगे। बार बार करेंगे, 1000 बार करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि हम हेम की जान ले नहीं लेते। इसीलिए तो हम तुम्हें ये मौका दे रहे हैं कि जाओ और कुछ दिन हेम के साथ रहकर कुछ खूबसूरत यादें बटोर लो। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं, मगर मेरा वादा है तुमसे, तुम चाहे जो भी कर लो, हेम तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। तुम्हें तो इतना भी नहीं पता रमेश कि जिस हेम को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत जल्द तुम खुद उसे हम तक पहुंचाने वाले हो। शतरंज की हर एक चाल बड़े ही प्रेम से चलनी पड़ती है। एक गलत चाल और पूरी बाजी पलट जाती है। रोमेश बाबू के मन में आपके लिए कुछ नहीं, क्योंकि वो आपको छोड़कर चला गया। देविकांत, अब तुम भी यहां से जा सकते हो। चला जाऊंगा अगर मेरे जाने से रोमेश वापस लौट कर आ जाए। तो फिर हम क्या करें? ऐसा प्रेम कहाँ।
बारिन, रमेश कहीं नजर नहीं आ रहा है। अंदर के रूम में है क्या? हिम जी वो तो सुबह ही उठकर चला गया था, आसपास ही गया होगा, आ जाएगा। ये सुबह सुबह कहाँ जा सकता है? एटलीस्ट बाहर जाने से पहले उसे तुम्हें तो कुछ बताकर जाना चाहिए था। हिम जी मुझे लगा कि वो शायद आपको बताकर गया हो। रमेश हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करता है। कल उसने मुझे वादा किया था कि वो कहीं नहीं जाएगा। इतने महीनों के बाद उसकी आदतें नहीं बदली। आखिर उसे क्या सुकून मिलता है मुझे इस तरह से परेशान करके? शांत हो जाइए हिम जी, हो सकता है वो कहीं आसपास ही गया हो। कैसे शांत हो जाओ? इतने दिनों के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद वो मुझे मिला। मेरी ही गलती है। मुझे उसकी बात मानकर उसे कल यहां पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अब कहां ढूंढूं मैं उसे? हिम जी मुझे लगता है कि एक बार रोमेश पर भरोसा करके उसका इंतजार करना चाहिए, फिर देखते हैं कि क्या करना है। कैसे भरोसा करूं? कैसे बारिन? ऐसा लगता है जैसे रमेश का कल यहां होना एक ख्वाब था, जो आज के सूरज के उगते ही वो गायब हो गया। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मन छोटा मत कीजिए हिम जी, संभालिए अपने आप को। हमें रोमेश को थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह रोमेश के अचानक सामने आने से हमें समझने में वक्त लग गया था, हो सकता है रोमेश भी उसी एहसास में हो। रमेश ने हमेशा अकेले ही फैसले लिए हैं। उसे आज मेरे फैसले लेने का किसने हक दिया है? अगर आज वो मेरे सामने आ गया ना, तो मैं उससे ये सवाल पूछूंगी कि जो मेरे मन में उसके लिए प्रेम है, क्या उसके मन में मेरे लिए है या नहीं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा प्रेम उसके पैरों की बेड़िया बन गया हो? नहीं 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 हिम जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। संभालिए अपने आप को, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। रोमेश आज भी आपसे बहुत प्यार करता है। नहीं बारी, इन दूरियों ने रमेश को मुझसे दूर कर दिया है। जिस तरह से मेरा मन उसे मिलने के लिए तड़पता है, क्या उसका मन कभी नहीं करता? बारी, अभी मैं निकलती हूँ। प्लीज जैसे ही रमेश आए मुझे फौरन बता देना। जी जी ठीक है। जी नमस्कार। ज्वाला जी, मुझे आपसे रोमेश बाबू और हेम के बारे में कुछ बात करनी है। रमेश और हेम की किस्मत का क्या करना है, ये तो हमने सोच लिया है देविकांत। मैं कुछ समझा नहीं। देविकांत, रमेश को उसके हिसाब से चलने दो। वो भले ही हमसे दूर हो गया है, मगर उसकी हर एक हरकत पर हमारी नजर है। ज्वाला जी, आपकी कुछ चाल मेरी समझ से बाहर है। ज्वालामुखी फटने से पहले कभी भी शोर नहीं करती, जबकि रोज न जाने कितने ही विस्फोट होते हैं उसके अंदर। देविकांत, अभी हम रमेश को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहते जिससे कि वो हेम और उसके परिवार को लेकर सावधान हो जाए। हमें अच्छे से पता है कि हमें कब, कहां और कैसे उस पर रोक लगानी है। हेम के परिवार में उस धोखेबाज रमेश को कोई नहीं अपनाएगा। ज्वाला जी, आपको नहीं लगता कि आपने रोमेश बाबू और हेम को अलग करके अपने प्यार को खतरे में डाल लिया? तुमसे किसने कहा कि हमें उससे प्यार है? रोमेश बाबू की एक झलक पाने के लिए आपकी मचलती आंखें आपके दिल का सारा राज बयान कर रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है देविकांत। ज्वाला जी, अगर आप कहती हैं ऐसा कुछ नहीं है तो मान लेता हूं, लेकिन अपने आप से झूठ बोलना ठीक नहीं। कुछ है या नहीं है ये तो आपको तय करना है, लेकिन एक बात तो तय है कि रोमेश बाबू के मन में आपके लिए कुछ नहीं, क्योंकि वो आपको छोड़कर चला गया। देविकांत, अब तुम भी यहां से जा सकते हो। चला जाऊंगा। अगर मेरे जाने से रोमेश वापस लौट कर आ जाए तो फिर हम क्या करें? तरीका सोचिए। रोमेश को वापस लाने का तरीका सोचिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके एहसानों की गठरी रोमेश अपने कंधे से उतार कर फेंक दे और आपके पास सिवाय पछताने के कुछ ना बचे।
तुम सही कह रहे हो देविकांत। हमें बेकार में गुस्सा करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम देखना देविकांत, इस बार हम ऐसी रणनीति बनाएंगे कि रमेश को हमारे आगे घुटने टेकने ही पड़े। वो हमेशा इस तरह से ही मुझे सताता रहता है। आने दो, इस बार मैं उससे खूब लड़ूंगी। ये हुई ना बात। এটা চলবে না। ऐसा प्रेम कहाँ। हिमदी, क्या बात है? आप जब से बाहर से आई हैं बहुत बुझी बुझी लग रही हैं। कुछ परेशानी है? नहीं परी, कभी कभी मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि आखिर मेरी जिंदगी में खुशियाँ इतनी कम पल के लिए ही क्यों आती है। क्या बात है? रमेश का कोई पता नहीं चला। क्या मतलब? रमेश बाबू का पता नहीं चल रहा? मैं पारिन के घर गई थी। रमेश वहां से न जाने कहाँ चला गया है। हिमदी, आप परेशान मत होइए। रमेश बाबू यहीं कहीं चले गए होंगे। हो सकता है कुछ पुराना काम निकल आया हो तो उसे खत्म करने के लिए निकल गए हो। परी, मुझे रमेश के बाहर जाने से कोई एतराज नहीं है, मगर कुछ हादसे उसने इतनी बार दोहराए हैं कि ना चाहते हुए भी मुझे उसकी कुछ हरकतों पर शक होने लगता है। मैं रमेश को दूसरी बार नहीं खोना चाहती। हिमदी, ये आपके भरोसे का ही नतीजा है कि रमेश बाबू एक बार फिर से आपके सामने है। वरना सब लोग तो यही समझते हैं कि रमेश बाबू। परी, मुझे रमेश के प्रेम पे भरोसा है, मगर उसकी हरकतों पर नहीं। वो हमेशा इस तरह से ही मुझे सताता रहता है। आने दो, इस बार मैं उससे खूब लड़ूंगी। ये हुई ना बात। अब तो मैं भी उनके साथ झगड़ा करूंगी कि उन्होंने अब तक मेरी हेमदी को रुलाया सो रुलाया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। এটা চলবে না, এটা চলবে না। हाँ, हमारी हिम को किसने रुलाया? नहीं काका, मुझे किसी ने नहीं रुलाया। वो बस आंख में कुछ चुभ गया था इसलिए। अरे बेटा, तुम्हारी जुबान और आंखें दोनों अलग अलग बात बयान कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आंख में चुभी हुई फांस तुम्हें जिंदगी भर का दर्द दे दे? नहीं काका, हम दोनों तो बस पुरानी यादों में उलझ गए थे, जिन्होंने बस आंखों में नमी ला दी। भाई ऐसा है कि हमारे घर की खुशी हेम बिटिया है हमारी। अगर इसे किसी ने रुलाया तो हम उसे माफ नहीं करेंगे। काका, कहीं आपका इशारा रमेश की तरफ ही है। अब मैं चाहकर भी तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम्हें मारने के लिए मुझे किसने पैसे दिए। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, साफ साफ बता दो कि तुम्हारे साथ मुझे मारने का सौदा किसने किया। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो यहां तुम्हारी लाश बिछी होगी। बोलो, कौन है वो? बोलो, मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे मारने की कोशिश किसने की? ये काम किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे अपनों का है, जो तुमसे प्यार करने का दिखावा करते हैं।